नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का अपना टॉपिक है हेलो एल्केन व हेलो एरिन का नामकरण। टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। हेलो एल्केन व हेलो एरिन के नामकरण में हम इन दोनों का सामान्य नाम व आईयूपीएसी नाम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं हेलो एल्केन का नामकरण। हेलो कौन एल्केन का नामकरण। हेलो एल्केन के नामकरण को हम मोनो हेलो एल्केन का नामकरण, डाई हेलो एल्केन और पॉली हेलो एल्केन के नामकरण के रूप में अलग अलग पढ़ेंगे ताकि समझने में इजी हो। एनसीईआरटी बुक में सारा कुछ मिक्सअप किया हुआ है तो थोड़ा सा यूं अजीब लगता है पढ़ने में, और जब रिवाइज करेंगे रिवीजन में भी दिक्कत आती है। तो इसको हम सेपरेट करके पढ़ रहे हैं। नामकरण में हम सबसे पहले लेते हैं मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन का जो नामकरण है इसको हम दो तरीके से लेते हैं। पहला है सामान्य नाम। इसमें देखो, जिसने ये पता कर लिया कि सामान्य नाम कैसे लिखेंगे, आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, अगर इतना भी पता है तो हम किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। तो सामान्य नाम इनका लिखेंगे एल्किल हैलाइड के रूप में, और इनका जो आईयूपीएसी नाम है वो हम लिखेंगे हेलो एल्केन के रूप में। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं यहां पर CH3Br CH3 CH2 Cl CH3 CH2 CH2I CH3 CH3 Cl, फिर CH3 CH2 CH3 दिया। इसको थोड़ा स्टैंड बाय मोड में रखते हैं। इसके बाद CH3 CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी आई, ठीक है। और CH2 डबल बॉन्ड CH2I CH2 डबल बॉन्ड CH। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने मोनो हेलो एल्केन के लिए हैं। बाकी रीजन कोई थोड़ा सा मार्कर कंसर्न था वो नहीं है, तब्दील कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले आप लिखेंगे इनका सामान्य नाम, फिर हम लिखेंगे इनका एल्केन नाम। देखो ये है CH3Br, सामान्य नाम कैसे लिखेंगे, एल्किल हैलाइड। तो ये CH3 जो है इसको हम बोलते हैं मैथिल। CH4 मैथेन, मैथेन से हाइड्रोजन हटती बना है मैथिल, तो ये हो जाएगा मैथिल। और आगे Br मैथिल ब्रोमाइड। इसका देखो CH3 CH2, इसको हम क्या बोलेंगे, एल्केन से बना है एथी।
Cl क्या लिखेंगे, क्लोराइड। ध्यान देखो CH3 CH2 CH2 तीन कार्बन एकल बंध से जुड़े हैं सीधी श्रृंखला में, तो ये प्रोपेन से बना है, प्रोपीन सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं, इसको बोलेंगे नॉर्मल प्रोपीन। तो N और नॉर्मल प्रोपीन, और यहां पर I है आयोडाइड। तो नाम कैसे लिखना है एल्किल हाइड्राइड के रूप में, टेराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड। याद रखो तीन कार्बन है, लेकिन जो CH जुड़ा हुआ है वो उस कार्बन से जुड़ा हुआ जो किसका है, 2D। और ये जो प्रोपेन वाला ग्रुप है इसको हम जो बोलते हैं आइसो, तो ये हो गया आइसो प्रोपिन, क्योंकि प्रोपेन के सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन हटी है और वहां हाइड्रोजन आया है, तो आइसोप्रोपिन। और Cl के लिए क्या लगा देंगे, क्लोराइड। ये देखो CH3 CH CH2 CH3, जिस कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है वो 2 डिग्री है। चार कार्बन अभी ब्यूटेन है, लेकिन ब्यूटेन के सेकेंडरी कार्बन से एक हाइड्रोजन हटी और वहां Br जुड़ा हुआ है, तो ये है द्वितीयक ब्यूटेन। तो द्वितीयक ब्यूटेन और जुड़ा हुआ क्या है, Br ब्रोमाइड। यहां देखो 1 2 3 4 चार कार्बन है, लेकिन जिस कार्बन से आयोडीन जुड़ी वो कैसा कार्बन है, 3 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री होगा। पिछले लेक्चर में ही मैंने आपको कार्बन की डिग्री के बारे में बताया था। तो ये 3 डिग्री है, इसको बोलेंगे तृतीयक। ब्यूटेन से बना है ब्यूटीन, तत्सरी ब्यूटील और जुड़ा हुआ है आयोडाइड। अब देखो ये जो ग्रुप है CH2 CH2 डबल बॉन्ड है यहाँ पर, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है sp3 उसे ठीक पहले वाला sp2, तो ये कौन सा ग्रुप है, एलिन। तो ये हो गया एलिन, और I के लिए जोड़ेंगे आयोडाइड। यहाँ देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये है वाइंडिंग ग्रुप, कल हमने इसको कंसीडर किया है। तो ये हो गया वाइनिल, और Cl के लिए क्या लगाएंगे, क्लोराइड। ये हो गए इनके सामान्य नाम एल्किल हैलाइड के रूप में। अब लिखेंगे आईपीसी नाम। तो आईपीसी नाम में पहले हम हेलोजन को प्रतिस्थापी के रूप में लिखेंगे हेलो, Br तो ब्रोमो, I तो आयोडो, F तो क्लोरो, और Br के लिए ब्रोमो, Cl के लिए क्लोरो। और फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला हम लिखेंगे एल्केन के रूप में। सिंगल बॉन्डेड है, पर यदि कार्बन डबल बॉन्डेड है तो एल्कीन के रूप में लिखेंगे। तो देखो यहां पर Br है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो। तो एक कार्बन वाला है तो मेथ प्लस एन, एक कार्बन मतलब मेथ, दो कार्बन के लिए एथ, तीन के लिए प्रो, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेन, छह के लिए हेक्स, सात के लिए हेप, और आठ के लिए ओ। इसमें क्लोरो है, नंबरिंग करना चाहे तो कर सकते हो, एक पर है 1, एक नंबर पोजीशन पर है क्लोरो, और आगे है एथेन, तो नाम हो गया 1 क्लोरो। यहां देखो नंबरिंग उसी साइड से करने की, आयोडीन को कम से कम मिले, तो एक पर है आयोडो तो 1 आयोडो, क्योंकि आयोडीन एक नंबर कार्बन पर जुड़ा है, और हेलोजन को हम हेलो ग्रुप में लिखेंगे। फिर तीन कार्बन वाले चेन को सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है, एन लगेगा, नाम हो जाएगा 1 आयोडो प्रोपेन। यहां देखो यहां नंबरिंग करेंगे तो कैसे भी करो, क्लोरीन 3 पर जाएगा तो 1 2 3, क्लोरीन जुड़ा है 2 पर, तो 2 नंबर कार्बन तो क्लोरीन है, तो 2 पर है क्लोरो, तो 2 क्लोरो, 3 कार्बन के लिए O प्लस N प्रोपेन। यहां देखो इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो 2 पर जाएगा, इस साइड से करेंगे 1 2 3, 3 पर जा रहा है तो नंबरिंग हम इसी साइड से करेंगे
तो ये 1 2 3 4, Br जुड़ा हुआ है 2 पर, तो 2 पर ब्रोमो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट प्लस N, तो 2 ब्रोमो, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूट प्लस N ब्यूटेन। अब इसमें नंबरिंग करेंगे, कहीं से भी करो, आयोडीन 2 पर जाएगा 2 3। अब देखो इसमें ये भी प्रतिस्थापी है, ये भी प्रतिस्थापी, इसको लिखना मेथिल के रूप में M, इसको लिखना आयोडो I, तो पहले आई आता है अल्फाबेट में, एक से अधिक प्रतिस्थापी है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पालन करना है, पर एक पर आयोडीन भी है मेथिल भी है, आई पहले आता है, तो पहले आई वाले को लिखेंगे, कितना पर 2 पर, तो 2 पर है आयोडो, 2 पर ही है मेथिल, और 2 मेथिल, मुख्य कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन प्रो, सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड N, तो नाम हो जाएगा 2 आयोडो 2 मेथिल प्रोपेन। यहां देखो नंबरिंग अगर इस साइड से करेंगे 1 2 तो डबल बॉन्ड मिलेगा 2 पर, और इस साइड से करेंगे डबल बॉन्ड जाएगा 1 पर। तो यदि हेलोजन के साथ साथ डबल बॉन्ड भी है तो डबल बॉन्ड को क्रियात्मक समूह के रूप में काउंट करना है, और नंबरिंग उस साइड से करनी है कि डबल बॉन्ड को कम अंक मिले, तो हमें इस साइड से करनी पड़ेगी, मजबूरी। 2 3 इस साइड से करेंगे डबल बॉन्ड कहां पर जाएगा, 1 2 पर, डबल बॉन्ड को ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, तो नंबरिंग इसी साइड से करेंगे। आयोडीन कितना पर आगे रखेंगे, 1 पर, 3 आयोडो, 3 कार्बन वाला है तो प्रो प्लस डबल बॉन्ड प्रोपीन। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 आयोडो प्रोपीन या 3 आयोडो प्रो 1 इन। अगर 1 नंबर पर है तो बताने की आवश्यकता नहीं है, नहीं बताया इसका मतलब 1 नंबर पर ही है, तो दोनों ही सही है, 3 आयोडो प्रोपीन या 3 आयोडो प्रो 1 इन। अब देखो इसमें तो इस साइड से करेंगे तो भी डबल बॉन्ड 1 पर आ रहा है, इस साइड से करेंगे तो भी डबल बॉन्ड 1 पर आ रहा है, तो इस साइड से करो ताकि क्लोरीन को भी कम अंक मिले। भाई डबल बॉन्ड की पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उस साइड से करो कि क्लोरीन को कम अंक मिले, तो 1 पर है क्लोरो, तो 1 पर है क्लोरो, 1 क्लोरो, डबल बॉन्डेड है N प्लस E, 2 कार्बन के लिए और डबल बॉन्ड के लिए E हो जाएगा 1 क्लोरो। तो ये कुछ हमने एग्जांपल लिए मोनो हेलो एल्केन के। अब देखो अगला हम ले रहे हैं डाई हेलो एल्केन, मात्राएं बहुत ज्यादा है, नाम। अब डाई हेलो एल्केन 3 प्रकार के हैं, जेम डाइएलेम, विसिनल, अल्फा, ओमेगा, तीन को लेते हैं। पहला जेम डाइ, यदि 2 हेलोजन परमाणु, नाम ही डाई है तो हेलोजन परमाणु 2 ही होंगे, यदि 2 हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े हो तो उसको हम बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। लेकिन यदि 2 हेलोजन परमाणु तो निकटतम कार्बन परमाणु पर जुड़े हैं तो उसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। इसमें क्या होगा, इनमें 2 हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं। अब इनका नाम जब हम लिखेंगे तो देखो सामान्य नाम इनका हम लिखेंगे एल्किलीन, एल्किलीन हैलाइड। अब यहां पर डाई हैलाइड नहीं करना, और आईपीसी नाम तो जैसे सिस्टम कहता वैसे ही लिखेंगे। तो देखो एग्जाम्पल देखो
CH3 CH Cl, तो दोनों के दोनों क्लोरीन इसी कार्बन से जुड़े, तो दो कार्बन है। अब क्योंकि दोनों के दोनों हैलोजन एक ही परमाणु से जुड़े हुए हैं, कार्बन परमाणु से, तो जेम डाइइलेक्ट्रिक सामान्य नाम लिखेंगे तो देखो एक दो, दो के लिए एथीन, तो नाम हो जाएगा एथीन। अब एल्किल में एल्किल की जगह आ गया एथिल, तो आगे लगा लीडिन, तो एथिलीन। पहला के ग्रुप में कौन है? क्लोराइड। अब आईपीसी लिखेंगे तो आईपीसी में नंबरिंग होगी, तो नंबरिंग एक नंबर इसको दे दिया, एक नंबर, दो नंबर दे दिया इसको, दोनों ही क्लोरीन एक पर ही जुड़े हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक पर जुड़े तो 1 1, दोनों की पोजीशन एक है, दोनों समान है, तो डाई क्या है? क्लोरो। तो 1 1 डाइक्लोर हो गए। फिर दो कार्बन है तो एच, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम हो गया 1 1 डाइक्लोरो। ये हो गया इनका आईपीसी। और ऐसे पे एक एग्जांपल और ले लो प्लीज, तो जैसे CH3 C CH3, और यहाँ पर मैंने थोड़ी दे दिया, ठीक है, या तो इसमें दिक्कत हो रही तो यहाँ दो, सो हो गया। अब एक दो तीन, तीन के लिए क्या होता है? एलपी के रूप में प्रोपिल, तो प्रोपिलिडीन, प्रोपिल प्लस इडीन प्रोपिलिडीन, और बिलियर के लिए क्या हो जाएगा? ये हो गया इसका सामान्य नाम। आईपीसी नाम लिखेंगे तो ही होगा। एक नंबर यही से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक दो तीन, एक पर दो ब्रोमीन जुड़े हुए हैं, तो 1 1, दो हैं तो डाई क्या है? ब्रोमो, तो 1 1 डाई ब्रोमो, ये हो गया। फिर तीन कार्बन के लिए प्रो प्रो सारे सिंगल बॉन्डेड एन, नाम हो गया 1 1 डाई ब्रोमो। ऐसे नाम हम लिखेंगे सेम डाइहाइड्राइड का। दूसरे जो डाइहाइड्राइड है वो है विसिनल डाइहाइड्राइड। विसिनल डाइहाइड्राइड जो है इनमें दो हैलोजन परमाणु दो निकटतम कार्बन परमाणु से जुड़े हैं। जो पास पास वाले कार्बन है जो डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उन पर दो हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, तो इनमें दो हैलोजन, क्योंकि डाई है दो होंगे, परमाणु निकटतम कार्बन से जुड़े होते हैं। जैसे मान लो ये CH2, ये CH2, और यहाँ पर एक हैलोजन यहाँ जुड़ा है, एक हैलोजन यहाँ, तो दो निकटतम कार्बन परमाणु हुए। इनका जब हम सामान्य नाम लिखेंगे, आईपीएस तो जनरल रूल ही लगेगा, तो सामान्य नाम में जब दो निकटतम कार्बन परमाणु से दो हाइड्रोजन हटते हैं तो इसको हम लिखेंगे एल्कीलीन, और आगे क्या बताएगा? नहीं, जैसे ऐसे होता है कि मान लो जैसे एथेन था, CH3 एक हाइड्रोजन हटा तो ये हो गया CH3 ये हो गया Fe। अब दूसरा कार्बन यदि दूसरा हाइड्रोजन इसी कार्बन से हटेगा तो ये हो जाएगा CH3CH, इसको हम लिखेंगे एल्कीलीन। लेकिन यदि दूसरा कार्बन हाइड्रोजन पास वाले कार्बन से हटेगा तो ये भी CH2 ये भी CH2, इसको हम क्या बोलेंगे? एल्कीलीन। ये फर्क है। तो एथेन से एथिल, फिर उसी कार्बन से सेकंड हाइड्रोजन हटेगा तो एल्कीलीन,
एल्केन से एल्किल, उसी कार्बन से दूसरा हाइड्रोजन हटा तो एल्किलिडी, और 5 वाले से हटा तो एल्किलिन। तो ये अपने एल्किलिन है ना। अब एक हम एग्जांपल करते हैं, जैसे CH2 दिया, यहाँ भी CH2 दिया। अब इसका नाम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखो, सामान्य नाम एथिल, दो के लिए H, तो एल की जगह आ गया H प्लस इलीन, तो ये क्या हो जाएगा एथिलीन, और Ni के रूप में जुड़ा हुआ Br, एथिलीन ब्रोमाइड। बस यहाँ पर ये मिस्टेक नहीं करनी है कि आप एथिलीन भी लिख रहे हो फिर दो ब्रोमीन डाइब्रोमाइड कर। एथिलीन का मतलब यही है कि दो संयोजकता फ्री है और दोनों पर कौन जुड़े हुए हैं, ब्रोमीन। आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो 1 2, एक जुड़ा हुआ एक पर, एक जुड़ा हुआ दो पर, दोनों समान है तो डाई, Br में लगेगा ब्रोमो, दो कार्बन वाली श्रृंखला एक, सारे सिंगल बॉन्डेड एन, नाम हो गया 1,2 डाइब्रोमो एथेन। इस प्रकार हम नाम किसका लिखेंगे, विसिनल डाइहाइड्राइड। तीसरा जो है एल्फा ओमेगा डाइहाइड्राइड। इस प्रकार के डाइहाइड्राइड में दो हेलोजन परमाणु श्रृंखला के अंतिम कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। तो मैं लिखता हूं, इनमें दो हेलोजन परमाणु श्रृंखला के, कार्बन श्रृंखला की बात हो रही है कि अंतिम कार्बन पर जुड़े होते हैं। अंतिम दो कार्बन पर जुड़े होते हैं, जैसे CH2 I, CH2 CH2 I। तो यहां पर 3 कार्बन की श्रृंखला है, दो हाइड्रोजन परमाणु इस साइड से एंड वाले कार्बन पर जुड़ा है और इसमें भी एंड वाले कार्बन पर जुड़ा है। इनका जब हम सामान्य नाम लिखेंगे तो सामान्य नाम लिखेंगे पॉली, जो CH2 है, देखो ये भी बड़ा विजिबल क्या है, CH4, ये क्या है मेथिल, एक हाइड्रोजन हटा तो हो गया CH, सॉरी ये मेथेन, CH4 मेथेन, एक हाइड्रोजन हटा तो लग गया मेथिल, एक और हटा तो ये हो गया CH2, ये हो गया मेथिलीन। तो ये मेथिलीन है, तो सामने नाम क्या लिखेंगे, पॉली मेथिलीन हैलाइड। तो यहाँ पर कितनी मेथिलीन है, 3, तो लिखेंगे पॉली में ट्राई 3 मेथिलीन, आई के लिए लगेगा आयोडाइड। नाम हो गया ट्राई मेथिलीन आयोडाइड। और आईपीसी नाम लिखेंगे तो आईपीसी में क्या होगा, देखो आईपीसी में वही नंबरिंग 1 2 3, तो एक तो है एक पर, एक है 3 पर, क्या है डाई दो आयोडो, एक दो 3 कार्बन वाले श्रृंखला को सारे सिंगल बॉन्डेड थे, तो नाम हो जाएगा 1,3 डाई आयोडो टॉप। इस प्रकार हम हेलो एल्केन, चाहे मोनो हो और चाहे डाई हो, उनका नाम लिखते हैं। इसके बाद हम कुछ पॉली हेलो एल्केन लेंगे, वो नहीं दे सकते हैं। इसमें एक ये ले लेते हैं
पॉली हेलो एल्केन, इनमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या 2 से अधिक होती है। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे CH3, CHBr3, CHCl3, CCl4। ये अपने इस चैप्टर के सिलेबस में है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इन्हीं को हम ले रहे हैं। सामान्य नाम लिखेंगे तो देखो ये जो होता है CHX3, इसका सामान्य नाम होता है हेलोफोर्म। तो यहाँ 3 आयोडीन है, तो हेलो की जगह होगा आयोडो। ये हो जाएगा ब्रोमीन है तो ब्रोमोफोर, क्लोरीन है तो क्लोरोफोर। क्लोरोफॉर्म के बारे में हमें आइडिया ही, तो इसी का याद रखो क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म के जैसे ब्रोमोफॉर्म, हाइड्रोफॉर्म, और ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब इसमें देखो आईपीसी नाम लिखिए तो ये हो जाएगा ट्राई, क्योंकि 3 है, क्या है आयोडीन, आयोडो, मेथेन। अब इसमें ये नहीं करने की आवश्यकता है 111 ट्राई आयोडोमेथेन, क्योंकि एक ही कार्बन है तो पोजीशन बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ 3 है ब्रोमो और ट्राई ब्रोमो मेथेन। यहाँ 3 है क्लोरो, तो ट्राई क्लोरो मेथेन। मेंशन कर लें, ये सामान्य नाम है, ये आईपीसी नाम, ठीक है। अब ये 4 है तो टेट्रा क्लोरोमेथेन। तो इस प्रकार हम पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड का सामान्य और आईपीसी नाम लिख सकते हैं। अब अपना सेकंड आज का जो टॉपिक है वो है हेलो एरिन का नाम है। हेलो एल्केन की तरह हेलो एरिन भी मोनो डाई ट्राई होती है, लेकिन इसको हम ज्यादा क्लासिफाइड नहीं कर रहे हैं। एग्जांपल ले रहे हैं, बेंजीन बोले इससे जुड़ा हुआ है यार, ठीक है। एक जुड़ा हुआ Cl, एक जुड़ा हुआ CH। Cl 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 Cl। पहले इनका लिखते हैं, फिर बाद में दूसरे का नंबर लगाएंगे। देखो सामान्य नाम, बेंजीन से जुड़ा हुआ Br, इनका नाम ऐसे लिखेंगे हेलो एरिन के रूप में। तो बेंजीन से जुड़ा हुआ Br, तो सामान्य नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ये इसका आईपीसी नाम भी है, सामान्य नाम भी है। अब देखो यदि खाली बेंजीन होने से CH3 जुड़ा हुआ हो, Cl नहीं हो, तो उसको हम बोलते हैं टोलुपीन, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन क्या है ऑर्थो। देखो बेंजीन वाले में ऑर्थो बेटा पैरा पोजीशन कभी भी फिक्स नहीं होती। जैसे मान लो यहां पर प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, तो इस प्रतिस्थापी के संदर्भ में ऑर्थो, मेटा और ये पैरा, फिर इस साइड वाली ये ऑर्थो और ये बेटा। हमें नाम याद रखना है ओम प्रकाश, OMP। अब
मान लो ये प्रतिस्थापन यहाँ नहीं है, बेंजीन वाले में कोई प्रतिस्थापन जुड़ा वो यहाँ जुड़ गया, तो ऐसा नहीं है कि हमने इसमें मेटा लिखा ये मेटा होगी, नहीं, इसके जस्ट आगे वाली पोजीशन ऑर्थो, फिर आगे वाला मेटा, फिर आगे वाला पेयर, ऐसे इस साइड वाली ऑर्थो, इस साइड वाली मेटा। तो दो ऑर्थो होती है, दो क्या होती है मेटा, एक क्या होती है पेयर। तो आपको नाम याद रखना है OMP, ओम प्रकाश। तो मैं यही कह रहा था, अगर Cl नहीं होता बेंजीन वजह से खाली CH3 जुड़ा होता तो इसका सामान्य नाम होता टोलुइन, लेकिन इस टोलुइन में CH3 के संदर्भ में क्लोरीन की पोजीशन है ऑर्थो, बी हो जाएगा ऑर्थो, और जुड़ा हुआ है क्लोरो, आगे है टोलुइन, नाम हो गया ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थो हैं, तो ये हो जाएगा ऑर्थो, दो है तो डाइक्लोरो, और पीछे लग जाएगा ये एक दूसरे के देखो मेटा है, मेटा पर जुड़े हैं दो क्लोरीन, एक दूसरे के मेटा पर है तो मेटा डाइक्लोरो, और पीछे लग जाएगा। और ये देखो ऑर्थो मेटा पेरा, एक दूसरे के पेरा है तो पेरा, दो है तो डाई, क्या है क्लोरो, किससे जुड़ा हुआ बेंजीन, पेरा डाई क्लोरो बेंजीन। ये हो गए इनके सामान्य नाम। आईपीसी नाम में इसका जो सामान्य नाम है वही आईपीसी नाम है ब्रोमोबेंजीन। इसमें देखो एक तो ये है कि टोलुइन के रूप में लिखेंगे तो नंबर 1 नंबर 2, दो पर जुड़ा हुआ है तो दो पर है क्लोरो, तो 2 क्लोरो, पीछे बचा हुआ टोलुइन। एक तो तरीका ये है 2 क्लोरो टोलुइन, एक तरीका ये है कि दोनों ही प्रतिस्थापन के रूप में मान लें, उस कंडीशन में दोनों को नंबर देना पड़ेगा। अब एक नंबर इसको देंगे, इसको दें, तो क्लोरीन अल्फाबेट में C पहले आता है तो इसको 1 देंगे, इसको कितना देंगे 2। मेथिल 1 क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मेथिल M से स्टार्ट होता है और क्लोरो C से स्टार्ट होता है, तो जब सेम पोजीशन है तो पहले नंबरिंग उसकी दो जो अल्फाबेट में पहले आता है, तो पहले C आते आएगा, तो 1 पर जुड़ा हुआ है Cl क्लोरो, 1 क्लोरो, 2 पर जुड़ा हुआ है मेथिल, 2 मेथिल, और किसी तो आईपीसी नाम टोलुइन के प्रतिस्थापी के रूप में कर सकते हैं या बेंजीन के प्रतिस्थापी के रूप में कर सकते हैं। अब देखो इन दोनों की पोजीशन एक दूसरे के 1 2 पी हो गई, 1 2, 2 है तो डाई, क्या है क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। एक दूसरे के 1 2 3 पर है, 1 3, 2 है तो डाई क्लोरो, इसलिए आ जाएगा बेंजीन। ये एक दूसरे के 1 2 3 4 पर हैं, तो 1 4, 2 है तो डाई, Cl क्लोरो, कुछ लिख देगा, ऐसे नाम अपन कर सकते हैं। देखो कुछ और ले रहे हैं, लेकिन कुछ और लेने से पहले मैं आपको समझाता हूँ, उस चीज को आप समझे। ये जो है जिसमें बेंजीन से जुड़ा हुआ है CH3, इसको हम बोलते हैं टोलुइन। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चैप्टर में ये है, एक हाइड्रोजन हटते ही ये हो जाएगा बेंजीन, एक और हटते ही हो जाएगा बेंजल, एक और हटते ही हो जाएगा बेंजो। ऐसे ही ये जो ना है बेंजीन बोले, जिसको हम इस प्रकार से लिखते हैं C6H6,
इससे एक हाइड्रोजन और हटता है, ये हो जाएगा C6H5 प्रिवेलेंसी, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं कहीं ये वैलेंसी फ्री करो। ये जो है ये हमें पता है C6H6 क्या है, बेंजीन, लेकिन ये क्या है, पेनिल, ये आपको याद रखना। अब इसी के बेस पर कुछ मैं एग्जाम्पल आपको याद करवा रहा हूं। CH2Cl, Br, 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 देखो इसका सामान्य नाम लिखेंगे तो देखो CH2 बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ है तो ये बेंजील है, अगर आगे Cl जुड़ा हुआ है तो हम लिखेंगे बेंजील और Cl के लिए क्लोराइड। ये हो गया अपना बेंजील क्लोराइड। इसका सामान्य नाम लिखेंगे तो देखो 3 इसमें Br जुड़े हुए हैं और हर एक के बीच में एक कार्बन खाली है, तो ये सममित है, इसको हम लिखेंगे सममित, सिमेट्रिक है। 3 है तो ट्राई, क्या है, ब्रोमो, किससे जुड़े हुए हैं, बेंजीन। तो इसका सामान्य नाम हो गया सममित ट्राई ब्रोमो बेंजीन। अब बात करते हैं आईपीसी नाम। तो आईपीसी नाम में देखो ये भी प्रतिस्थापी गिना जाएगा और ये भी प्रतिस्थापी गिना जाएगा। ये प्रतिस्थापी है तो ये क्लोरो C से, ये फेनिल P से। तो पहले क्लोरो आता है, एक ही कार्बन है तो नंबरिंग की जरूरत नहीं है, तो पहले क्लोरो, दूसरा प्रतिस्थापी फेनिल, एक कार्बन में नाम हो गया क्लोरो फेनिल मेथेन। इसमें देखो कहीं से नंबरिंग करोगे, यहां से करोगे तो 1 2 3 4 5 6, पोजीशन एक नंबर, एक 3 नंबर, एक 5 नंबर, तो 1 3 5, तीनों समान है तो ट्राई, क्या है, ब्रोमो, फिर क्या है, तो 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ये जरूर आप ध्यान रखें, टोलुइन, बेंजीन, बेंजल, बेंजो और बेंजीन से फिर। तो इस प्रकार हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन का आईपीसी नामकरण कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक दो बुक के एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, उनको मैं आपको समझा रहा हूँ कि नामकरण कैसे करते हैं। ये आपके बुक में इन टेक्स्ट क्वेश्चन करके आए हुए हैं और उदाहरण नंबर 10.2 है। थोड़ा सा मैं बहुत घनी करके एक दो एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में इजीनेस हो, बाकी आप उसी के बेस पर कर सकते हो। दो प्रकार के एग्जाम्पल हैं, दोनों को मैं यहाँ आपको समझा दूंगा। देखो क्या है, थोड़े से अलग से लिखे हुए हैं तो डरना नहीं है। ये है CH3, ये है Br, यहाँ जुड़ा हुआ है H, यहाँ जुड़ा हुआ है CH3, डबल बॉन्ड, ये धोखा देगा और ये डबल बॉन्ड है, यहाँ इसका जोड़ रखा है ये और ये CH3, ये भी H, ये भी H, Br, H, CH2 और ये और ये लेता है, ये थोड़ा सा लिख रहा है CH3, CH3, यहाँ देखो बॉन्ड H, 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 ठीक है।
इनका आईपीएससी नाम लिखना है, आईपीएससी नेम इनके लिखने हैं। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि मैंने शॉर्ट्स में मेरे यूट्यूब चैनल के जो शॉर्ट्स आप देखोगे तो शॉर्ट्स में मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चन हेलो एल्केन और हेलो एरिन के अपलोड कर रखे हैं। आप शॉर्ट्स देखें, जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो मैंने शॉर्ट्स में सॉल्व करा रखे हैं। अब देखो इसमें जहां कॉर्नर है घबराना नहीं है, वहां क्या है कार्बन। फिलहाल केमिस्ट्री में आपको पढ़ रखा है। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 डबल बॉन्ड कहां पर जाएगा 3 पर। लेकिन अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं डबल बॉन्ड देखो 2 पर आ रहा है, यहीं से नंबरिंग करो 3 4 5। अब देखो प्रतिस्थापन कितने हैं, कई नहीं है, ये खाली ही है तो 4 पर है Br। तो कितने कार्बन है 5 के लिए लगेगा पेंट और ब्रोमो पेंट। अब देखो डबल बॉन्ड कितने में 2 इसी है। 4 में ब्रोमो था तो 4 ब्रोमो, मुख्य कार्बन श्रृंखला में 5 कार्बन, पेंट डबल बॉन्ड 2 पर 2 है। इसमें देखो जहां कॉर्नर मिल रहे हैं वहां कार्बन। अब मैं अगर यहां से नंबरिंग करूं तो 1 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां से करूं तो 1 2 3 पर जा रहा है। हमें यहां से करने पड़ेगा 1 2 3 4। एक प्रतिस्थापन है क्या 2 हो गए, देखो 1 2 ये भाई साहब अलग अलग है ना, तो ये प्रतिस्थापन ये बैटरी है एन, ये ब्रोमो है बी, तो पहले बी आएगा तो 3 पर है ब्रोमो, 2 पर है मेथिल, 3 ब्रोमो 2 मेथिल, मुख्य कार्बन श्रृंखला में 4 पर म्यू डबल बॉन्ड 1 पर 1। इसमें देखो जहां कॉर्नर है वहां कार्बन है। अब मैं अगर यहां से नंबरिंग करूं तो डबल बॉन्ड देखो 1 2 पर जा रहा है, यहां से करूं डबल बॉन्ड 1 2 पर जा रहा है, ये हाइड्रोजन है तो कार्बन ये 1 2। इस साइड से करूं तो भी डबल बॉन्ड 1 2 पर जा रहा है, इस साइड से करूं तो भी डबल बॉन्ड 2 पर जा रहा है, तो इस साइड से करूं ताकि ब्रोमीन को कम मिले, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम नहीं कर, इस साइड से करें तो डबल बॉन्ड 2 पर जा, इस साइड से करें तो भी डबल बॉन्ड 2 पर आ रहा है, लेकिन इस साइड से करें तो ब्रोमीन को कम मिल रहे हैं, तो इस साइड से करो ताकि ब्रोमीन का भला हो जाए। तो ये भी प्रतिस्थापन, ये भी प्रतिस्थापन, ये एक टुकड़ा करना 1 ब्रोमो, दूसरा प्रतिस्थापन 2 पर है 2 प्रतिस्थापन होंगे मेथिल, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हो गए 1 2 3 4, 4 के लिए क्यूब डबल बॉन्ड कितना कर दो 2। अब देखो डबल बॉन्ड मिलते समय आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि 1 2 3 यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है वो अंक नहीं गिना जाएगा, जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है वही अंक गिना जाएगा। तो इस प्रकार इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये हो सकता है कि ये जो संरचना है ये जो है हमने पढ़ रखे हैं यंग क्लास में, पूर्ण संरचना सूत्र, संगणित संरचना सूत्र, आबंध रेखा सूत्र, तो ये आबंध रेखा सूत्र है तो थोड़ा सा ऐसे अलग लग सकता है। और अब मेरे हिसाब से आप सारे जो एग्जाम्पल हैं वो आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने हेलो एल्केन व हेलो एरिन का आईपीएससी नामकरण समाप्त होता है, सामान्य नाम भी हमने यहाँ कंसिडर कर लिया है। तो हेलो एल्केन हेलो एरिन का सामान्य आईपीएससी नाम यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम समायुक्ता और कार्बन हाइड्रोजन बंध की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे।